नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि DB 12 DB जो एक्ट है, जो कि ज़्यादातर पत्नी अपने पति पर करवाती हैं। और अगर आप पति हैं और अगर आपके ऊपर भी कोई DB का केस हो गया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बताता हूँ कि जो पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, उसमें जब केसबाजी हो जाती है, केस स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर चाहे वो DB का केस हो, मेंटेनेंस का हो, या फिर सेक्शन 498 यानी कि दहेज मांगने का भी कोई केस हो, तो उसके भी चलते हुए जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता है। और जिसको भी पत्नी हो या फिर पति हो, अगर डिस्प्यूट बढ़ाना हो तो केसेस करना स्टार्ट कर दें। अपने आप ही डिस्प्यूट एक बड़ा रूप ले लेता है, क्योंकि हर दोनों तरफ कानून होती है। लड़के की तरफ भी कानून होता है और वकील भी होता है, और लड़की की तरफ भी कानून और वकील होते हैं। तो ज़्यादातर कानून जो है आज के टाइम में लड़कियों के लिए बनाई गई है, पत्नियों के लिए बनाई गई है। कानून पति के लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी वकील तो वकील होता है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा एडवाइस कर देता है ताकि लड़के को सेफ्टी चाहिए और उन सब चीज़ों से बच भी सके। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हालांकि मैं बहुत सी चीज़ें वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको सटीक बैठेंगी आपके केस में। और आप पर भी DB का अगर केस कर दिया तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब रंग का, उसको तुरंत प्रेस करिए जल्दी से। तो होता ये है कि पति पत्नी में डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ, कुछ इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि DB में जो कहानी लिखाई जाती है, जो स्टोरी होती है, वो सेम यही होती है कि मेरे घर में मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, दहेज मांगा, बाकी परिवार के नाम लिख दिए और साथ ही घर से बाहर निकाल दिया। और अब मैं कोर्ट की शरण में आई हूँ और ये सब चीज़ें कहने के लिए। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं। जितने भी केस उठा लीजिए आप, ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ मिलेंगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टोरी यही होती है। तो यहाँ पर जब DB का केस आपके ऊपर हो जाता है, ठीक है, बहुत आसान है। जाती है महिला, जो पत्नी जो है वो जाती है कोर्ट में अपने वकील हायर करती है। वकील हायर करने के बाद अपनी स्टोरी लिखाती, कहानी लिखाती है जो उसके साथ में हुआ। और उसके बाद वही चीज़ें कोर्ट में फाइल किया, और कोर्ट में फाइल करने के बाद कोर्ट जो है वो उसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसमें एक अपनी तरफ से कहने का मतलब एक रिपोर्ट लगाता है कि इनके साथ में हुआ नहीं हुआ उसमें जांच में। हालांकि जांच नाम की ही होती है, लेकिन लिखा वही जाता है जो लड़की उसमें लिखवा दी जाती है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको बता रहा हूँ आपके लिए। दूसरा, जब ये हो जाता है उसके बाद कोर्ट जो सम्मन करता है, और सम्मन करने के बाद फिर कोर्ट में आप अपीयर होते हैं। उसके बाद WS फाइल करते हैं। WS फाइल मतलब कि रिटन स्टेटमेंट, जो कि ये चीज़ें जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं आपके ऊपर कि आपने दहेज मांगा, मारा पीटी करी, और खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया, ऐसी कई चीज़ें। और उसमें साथ ही साथ में वो ये भी बताती है कि ये इतना कमाता है। अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो वो सीधे 1000 बताती है कि हज़ार रुपये वो कमाता है, ताकि वो उसमें ज़्यादा जो कन्वीनियंस के लिए जो पैसा वगैरह उसको मिले, उसके लिए उसको ज़्यादा मिल सके, इसलिए वो बढ़ चढ़ के बताना होता है। लेकिन कोर्ट सब समझता है। तो इन सब चीज़ों को इतना होता है। फिर उसके बाद वो जो उसने एलिगेशन लगाए गए हैं उन सभी एलिगेशन को आप उसमें मना करते, डिनाई करते हैं, WS जब दाखिल करता है पति तो। लेकिन अब यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जो पति हैं, पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, चाहे इसमें रोल पत्नी का ही क्यों ना हो। अगर पत्नी ने ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस किया है, आप सोच कर देखिए कि जिस घर में पहले से माँ बेटे या फिर जो परिवार रह रहा था तब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा था, अब पत्नी के आने से घर में फटाफट एकदम से डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो काम है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक काम है वो ये है कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, परिवार में किसी प्रकार की हिंसा ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर पत्नी कुछ झूठे आरोप लगाती है पति पर। तो फिर जो पति भी सोचता है कि मैं भी क्यों ना पीछे रह जाऊँ। तो पति के पास भी ये राइट है कि वो अपनी मदर के द्वारा, क्योंकि
जब ये जो एक्ट है जो महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो अपनी मदर के द्वारा भी वो सेक्शन 12 डीवी में, डीवी एक्ट में वो एक केस फाइल कर सकता है, ताकि वो ये बता सके कि वो जो माँ है उसकी माँ ये कह सके कि मेरी बहू के द्वारा ये घर में डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, वायलेंस होता है और उसकी अधिकारी वो है और उसकी वजह से ही होता है। तो जो आपके ऊपर केस किया था आपकी पत्नी ने आपके और आपके परिवार के ऊपर, जिसमें कि आपके बाप, पिता, आपके भाई, आपकी मदर, सिस्टर, सभी के लोगों के नाम दे देती हैं उसमें कि ये लोग मेरे साथ में डोमेस्टिक गलत करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे से दहेज मांगते हैं, मुझे ताने देते हैं, ऐसी पता ना कौन कौन सी चीज़ें लिखाई दी जाती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके परिवार में लिखा दी गई है तो आप पति भी ये बिल्कुल संकोच ना करें, तुरंत अपने मदर के द्वारा एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी पर करे, ताकि वो भी समझ सके कि अगर मेरे पर कोई केस कर सकता है तो मेरे पास भी, दूसरे के पास भी राइट अधिकार है कि वो भी उसके ऊपर केस कर सकता है। हालांकि मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ इसमें, इस चीज़ में, लेकिन जब जो चीज़ गलत होती है तो गलत के खिलाफ कोई ना कोई तो व्यक्ति उसके लिए कहता ही है। सभी महिलाओं के साथ में नहीं है ये, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो कोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं अपने सास ससुर के साथ में। तो मैंने जो देखा है मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, 5 उंगलियां समान नहीं होती हैं, कुछ सही होती हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन गलत की वजह से समाज ज़्यादा गलत हो जाता है। तो फिर ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप भी अपनी मदर के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी पर और पत्नी के जो भी माँ बाप वगैरह हैं उनके सबके नाम लिखा के आप करें, और फिर उसके बाद उसको भी बताएं कि उससे भी आप मेंटेनेंस और जो आपके खर्च वगैरह हैं उन सब चीज़ों के लिए आप उससे मांग कर सकते हैं, और आपकी मदर जो है उस पर आरोप लगाएं, बताएं कि मेरे घर में जो है वो ये डोमेस्टिक वायलेंस करती है। इस तरह की चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों में बच जाएंगे। और ये चीज़ें जो दोनों चीज़ें हैं ना, जब ये दोनों क्रॉस केस एक दूसरे पर होंगे तो फिर बात फैसले तक आ जाएगी, और जब बात फैसले पाएगी तो फिर आप उन सब चीज़ों के आधार पर अपने केस जो आपके ऊपर डीवी या मेंटेनेंस या फिर सेक्शन 490 जैसे केस लगा दिए गए हैं आपके ऊपर, तो आप उन सभी में कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें। और अगर साथ में रहना तो साथ में रहें, और अलग रहना चाहते हैं तो अलग रहें। लेकिन जब तक आप क्रॉस केस नहीं करेंगे तब तक कोई सामने वाला व्यक्ति भी आपके ऊपर वो आपको एलिगेशन लगाता रहेगा और आप दबते रहेंगे। ऐसे कई मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरी पत्नी ने मेरे पे पहले से 498 का मुकदमा कर दिया, फिर मेंटेनेंस कर दिया, फिर डीवी का कर दिया, और फिर उसके बाद तलाक का मुकदमा भी मेरे ऊपर कर दिया। सर बताइए सर मैं करूं तो करूं क्या? तो पति बेचारा मजबूर है, क्योंकि कानून उसके पक्ष में नहीं है, और कानून पक्ष में नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि वो खड़ा रहता है इतना कुछ सहने के बाद, झेलने के बाद। ये भी बड़ी बात है, वरना बहुत पति आज के समय में आप क्राइम ब्यूरो का जो रेट है उसको उठा कर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड किया है वो आज के टाइम में पति कर रहे हैं अपनी पत्नी की वजह से। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मतलब पति जो है वो अपने बता रहा था कि मेरे साथ में किस तरीके से गलत हुआ। मैं उस वीडियो का आपको लिंक नीचे दे दूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि संभाल सकते हैं तो पति पत्नी दोनों, लेकिन जहाँ ज़्यादा क्रूअल्टी हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो बस बेहतर है कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहें, अलग रहें। मुकदमाबाजी या केसबाजी करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ना पत्नी को बेनिफिट है कोई भी है, और ना ही पति को कोई बेनिफिट है। तो दोनों का ही जीवन समाप्त होता है, ख़राब हो रहा है। आने वाली लाइफ, आने वाली जो सल्तनत है, आने वाली जो आपका वंश है वो भी ख़राब हो रहा है। तो ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें। अगर गलती से गलती हो गई तो एक दूसरे के साथ में माफ़ी मांग लें और आगे अपना जीवन चलाएं। और अगर गलती किसी के अंदर कैसे कहते हैं, किसी अंदर ज़्यादा घमंड हो जाता है तो फिर वो भी चीज़ें सही नहीं रहती, वो एक ना एक दिन ब्रेक हो जाती हैं, और समय आने पर उन सब दोनों को ही किसी न किसी प्रकार से सज़ा मिलती ही है। तो एक दूसरे को सज़ा न देकर कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, जितना हो सकता है उतना सुलह समझौता से एक दूसरे के साथ रहें, और नहीं बनती है तो अलग रहें। लेकिन लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें, कोर्टबाजी करना, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी और कोई कमेंट है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, और हाँ, और वो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, ताकि आगे तक इन चीज़ों को पहुँचाया जा सके, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।